गर्मियों की छुट्टियां, सच कह रही हूँ, स्कूल कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे ना। मतलब निर्धारित टाइम से आपको छुट्टी मिल जाती थी। अब जब से काम करना शुरू कर दिया है ना, हाय छुट्टी के लिए तरस जाते हैं। बस यादों में ही छुट्टियां याद आती हैं। नहीं, ये मेरा ही कहना नहीं है, टीवी के जो हमारे स्टार्स हैं या फिर जनरली हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी छुट्टियों को लेकर क्या क्या यादें शेयर कर रहे हैं, आइए बताते हैं। गर्मियों की छुट्टियां होती ही मजेदार है। कब मिलने वाली हमें वेकेशन, छुट्टियां कब है, कब मिलने वाली हमें वेकेशन, छुट्टियां कब है। बचपन में तो हम नानी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, चाचा बुआ के घर जाते थे। बहुत मस्ती करते थे हम लोग, बहुत ही मस्ती करते थे। रात को कभी शायद 12-1 बजे आते थे घर। ट्रेन में वो डब्बों में खाना लेकर जाना, आलू पूड़ी मम्मा बनाती थी। माँ बाप के पैसे तो बहुत ऐश किया मैंने, वो बहुत उनको रुलाया भी है। इस तड़पती धूप में रोजमर्रा की जिंदगी में काम पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक बार ये ख्याल तो आता ही है कि यार बचपन के दिन भी क्या दिन हुआ करते थे, जब हमें तड़पती गर्मी से राहत पाने के लिए गर्मियों की छुट्टियां जो मिला करती थी। और खैर ये ख्याल आपके हमारे ही नहीं बल्कि हमारे फेवरेट स्टार्स के मन में भी आता है। इसीलिए तो SBS ओरिजिनल्स ने इन सब से पूछा कि कैसी होती थी इनकी गर्मियों की छुट्टियां और क्या कुछ है इनकी फेवरेट यादें। गर्मियों की छुट्टियां, मैं मेरे डैड को बेसिकली माउंटेन से बहुत शौक था, तो मैं दिल्ली से हूँ, तो हम लोग मसूरी, नैनीताल, तो वो पूरा बेल्ट है, तो वहीं पे हम लोग जाया करते थे घूमने के लिए। सो बहुत मज़ा आता रहा। एक ही गाड़ी में पूरी फैमिली है, पूरी जा रहे हैं हम लोग। सो या इट यूज्ड टू बी फन। या बचपन में तो हम नानी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, चाचा बुआ के घर जाते थे। वहीं पे हम रहने के लिए जाते थे। साल में एक बार समर वेकेशंस में घर वाले एक ट्रिप करते थे पहाड़ों पे, मसूरी चले गए, देहरादून चले गए, वहाँ ऐसे ही जाते थे। बचपन में तो यही होता था। अब के वेकेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे। बट जो हर बार होता था, मैं अपनी मासी के घर जाती थी और मेरे 2 कज़न सिस्टर्स हैं, तो मैं उनके साथ रहती थी। और हम सोचते थे हम जब बड़े हो जाएंगे ना, हम तीनों मिलके एक घर लेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे, नो बॉयज़ अलाउड, हम बहुत शॉपिंग करेंगे, बहुत कमाएंगे और बाहर बोर्ड लिखवा देंगे इस घर में लड़कों का आना मना है। शरारती होता था, मैं भी ऐसे जाता था, मामा के, मौसी के, ऐसे चले जाते थे, तो वहाँ मस्तियाँ करते थे भाइयों के साथ, मामा के बच्चों के साथ। सो गर्मियों की छुट्टियों में मैं आई यूज्ड टू गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड दैट वाज दी ओनली प्लेस जहाँ मैं हर गर्मियों की छुट्टी में वहाँ जाता था। मेमोरीज़ यार आई यूज्ड टू लव, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को मिलता था और फिर वहाँ जाने के बाद वी यूज्ड टू डू माउंटेन क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग। मोस्टली हम लोग पंजाब जाते थे, मेरी नानी और दादी के घर पे, बुआ के घर पे, गोल्डन टेम्पल। मतलब 7-8 साल तो नॉन स्टॉप हमने सिर्फ यही किया, हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही जाते थे। फिर जब हम थोड़े से बड़े होने लग गए तो फिर हमने कंप्लेंट शुरू कर दी कि भाई हर बार दादी नानी के घर लेकर जाते हो, कोई घुमाते नहीं हो। फिर हमने थोड़ा हिल स्टेशन जाना शुरू किया, मम्मा पापा लेकर जाते थे। बट अभी तो क्या सर्दियाँ क्या गर्मी, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। आई कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक सिंपल फैमिली। सो हम हमेशा ट्रेन में ट्रैवल करते थे। ट्रेन में वो डब्बों में खाना लेकर जाना, आलू पूड़ी मम्मा बनाती थी, वो खाना, इतनी गर्मी होनी, राम लड्डू। मतलब उसको पल को भी याद करती हूँ ना, मुझे इतनी स्माइल आ जाती है, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट मोमेंट्स। क्रू थी कतर एयरवेज़ में, तो मैं अलग अलग लोकेशंस पे जाती थी। तो स्पेशली गर्मियों में जब मुझे ऐसी फ़्लाइट्स मिलती थी जहाँ का वेदर बहुत ही कोल्ड होता है, जैसे कि क्रोएशिया गई थी मैं -6 डिग्री में और गर्मी के टाइम पे, तो मुझे वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया था। और हाँ, मैनचेस्टर गई थी, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था, एंड डबलिन, एम्स्टरडैम भी। तो ये सारी जगह पे मैं गर्मी के मौसम में ही गई थी और मैंने बहुत मज़ा किया है वहाँ पे। आई स्टिल हैव रियली गुड मेमोरीज ऑफ दोज प्लेसेस। वेकेशंस में हम पूना जाते थे, जहाँ पे मेरी नानी रहती थी, तो हम पूना जाते थे बहुत बार। या फिर कहीं फैमिली घूमने जाते थे हम। मैंने महाराष्ट्र थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था तब, और कभी कभार
तब तो इतना महाराष्ट्र के बाहर जाना, ये घूमना वो घूमना इतना नहीं था, लेकिन जितना था हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया है। और समर वेकेशंस तो आम, तो कहीं जाना नहीं है तो भी आम घर पर आते हैं, तो बस खुश, और क्या चाहिए बच्चों को यार। बहुत बहुत अच्छा था बचपन। स्कूल की छुट्टियां मुझे याद है, हमेशा हम लोग घर चले जाया करते थे अपने। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जितनी भी है सब वहीं रहा करती थी। तो समर ब्रेक्स जो होते थे वो 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ होती थी बचपन में। तो आई रिमेंबर क्लियरली कि हम सारी फैमिली जितने हैं समर वेकेशन पे दिल्ली जा रहे हैं, और फिर दिल्ली में सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब इकट्ठे हो गए एक जगह पे, और फिर तो मतलब नॉन स्टॉप मस्ती होती थी उन दिनों। मैं हमेशा से बहुत एक्साइटेड रहती थी समर वेकेशंस के लिए। तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मोस्टली क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाते थे, बट मसूरी, शिमला और हरिद्वार और चंडीगढ़, ऐसी ऐसी जगह पे छोटे छोटे ब्रेक्स हमें मिलते थे, तो वी यूज्ड टू गो देयर। एंड वो तो ऐसा हो गया था कि 2 दिन का ही ब्रेक मिला तो लेट्स गो देयर। वैसे आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में छुट्टियों का तो जैसे नामो निशान ही नहीं है। और जहां तक टीवी सीरियल्स की बात करें तो इन एक्टर्स को 12-12 घंटे नॉन स्टॉप शूट करना पड़ता है। और ऐसे में जब हमने इनसे पूछा कि अगर इन्हें छुट्टी का मौका मिले तो वो उसे किस तरीके से बिताना पसंद करेंगे, और इस पर हमारे स्टार्स ने भी दिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब। अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है यार, बिल्कुल नहीं मिल रही है शो के वजह से, एंड ड्यूरिंग हैविंग लॉन्ग शूटिंग स्केड्यूल्स एंड ऑल। अभी आज रात को भी शायद, अभी नाउ इट 5:35 शायद हम 12-1 बजे पैकअप करेंगे। अगर मुझे छुट्टी मिली तो सबसे पहले अपने घर के ग्रॉसरीज लेकर आऊँगा। अभी डेली सोप करो तो छुट्टी मिलती नहीं है, मतलब एक छुट्टी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो कुछ नहीं, छुट्टी मिलती है मुझे। अगर मैं लेता हूँ बेसिकली इन अ मंथ आई टेक 2 दिन का ऑफ, बिकॉज माई फैमिली इज़ इन दिल्ली। तो वही होता है, शूटिंग के बाद में रात की फ़्लाइट लेता हूँ, जाता हूँ, स्टे विद द फैमिली घर पे, और वापस आके नेक्स्ट डे शूटिंग पे। तो ऐसा कोई वेकेशन नहीं मिलने वाली है अगले 3-4 महीने तक, दैट आई एम श्योर। बट अगर मिलेगी तो डेफिनेटली आई वांट टू गो दिल्ली। आई वांट टू मीट माय डॉग एंड माय मॉम एंड माय फैमिली। आई वांट टू मीट देम। देखिए अभी जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ पे छुट्टी का तो कोई हिसाब होता नहीं है एक्चुअली। तो बहुत रैंडम छुट्टियां मिलती हैं, कभी मिल गई कभी मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो मैं अपने घर नहीं गई हूँ दिसंबर से, मैं यही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, आई एम वेटिंग कि मैं 1 दिन के लिए घर जाऊँ। आई एम एक्सपेक्टिंग माई नेफ्यू और नीस जो भी है इन कमिंग वीक, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे मुझे 1 दिन मिल जाए, बट आई रियली वांट टू गो होम एंड मीट माई होने वाला नेफ्यू और नीस। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन स्टार्स को सुनकर आपकी भी बचपन की यादें जरूर ताज़ा हो गई होंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।